बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको काली मिर्च वाले सफ़ेद चने बनाना सिखाऊंगी जो कि लाहौरी स्टाइल में हैं। मैंने आधा किलो चने लिए हैं, उनको साफ़ करके एक अच्छे से बाउल में डाल दिया है और इसमें मैं अभी एक जग भर के साफ़ पानी का डालूँगी और इसको ओवरनाइट भिगोने के लिए रख देंगे। और आपने भी इसी तरह चने आधा किलो लेके उनको साफ़ करके रात को भिगो के रख देने हैं ताकि ये सुबह तक भीगे रहें। और मैं इसमें 1 टीस्पून मीठा सोडा डालूँगी जो कि चनों में मिक्स करके लगा देना है। और आपने भी इसी तरह मीठा सोडा पानी में लगा के इसको ढक देना है और इसे कवर करने के बाद आपने सुबह तक इसको खोल लेना है। और जब ये ओवरनाइट भीग जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये इसका अगला स्टेप हमने क्या लेना है। अब देखिए ये पूरी रात भीगे रहे हैं और ये चने खासे फूल गए हैं और इनमें मीठा सोडा जज़्ब हो गया है जो कि जब हम पकाएंगे तो गलाने में बहुत आसानी होगी। अब हम एक छाननी लेंगे और उस छलनी में ये इसका पानी चनों का निकाल देंगे और साफ़ चने अलग कर लेंगे और उसमें पानी से साफ़ करके इसको हम एक तरफ रख लेंगे। अब इसका तमाम पानी जो कि मीठे सोडे वाला था हमने उसको ख़ारिज कर दिया है। अब इसको मैं एक कुकर लूँगी, उसमें ये जो भीगे हुए चने हैं वो डाल दूँगी और इसमें 1 टीस्पून मीठा सोडा डाल दूँगी और 1 जग या 2 जग पानी के भर के इसमें डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से गल जाएं और नरम हो जाएं। और जब मैं इसमें पानी डाल दूँगी तो फिर इसको मैं प्रेशर कुकर से ढकने से बंद कर दूँगी और इसको प्रेशर लगा दूँगी, चूल्हे में आग लगा दीजिए। और आप इसको अच्छे से गलने के लिए 30 मिनट के लिए आप इसको चूल्हे पे रखें ताकि ये अच्छे से गल जाएं। फिर मैं एक देगची लूँगी, उसमें 1 कप ऑयल भर के डाल दूँगी और उसको आहिस्ता आहिस्ता आंच पे गर्म होने के लिए छोड़ दूँगी। फिर उसमें मैंने 3 कप प्याज के प्यूरी बना के इस ऑयल में डाल दूँगी और इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको पकाने के लिए प्याज को रख दूँगी। इसको मैंने गोल्डन ब्राउन करना है और ये थोड़ी देर के लिए हमें पकाना पड़ेगा, 10-15 मिनट लग जाएंगे इसको ब्राउन करते हुए। आप देखिए मैं इसको घी में आहिस्ता आहिस्ता हिला रही हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मेरे से आप पूछ सकती हैं। कोई भी आपने सवाल करना हो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगी। और मेरी चीज़ों को जो आप लाइक कर रहे हैं मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप ज़रूर मेरी चीज़ों को बनाया कीजिए और देखा कीजिए, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी चीज़ें बनाएंगे। आप देखिए ये लाइट ब्राउन हो गया है। अब मेरे पास 2 चम्मच अदरक लहसुन के जो कि मैंने पीस के रखे हुए हैं वो भी मैंने अब इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि ये 2-3 मिनट लगेंगे इनको भी प्याज में मिक्स होते हुए और अपना अरोमा छोड़ेंगे। ये भी थोड़ी देर के लिए ब्राउन हो जाएंगे तो मैं आपको अगला स्टेप बताऊंगी कि अब आपने इसमें क्या डालना है। मैंने 4 दालचीनी की डंडियाँ ली हैं जिनको मैंने बारीक करके इसमें डाल दी हैं। ये भी बहुत अच्छी स्मेल बनाती हैं मसाले में। और इसमें मैंने 1 टीस्पून लौंग डाल दिया है और 1 टीस्पून नमक डाल दिया है। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हो। 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। अब इन 3-4 चीज़ों को भी मैं इसमें मिक्स करके इनको अच्छे से पकाऊंगी और इसको मैं हिलाती रहूँगी ताकि ये मसाला हमारा लग ना जाए। और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें इसमें ब्राउन हो रही हैं, रोस्ट हो रही हैं और अच्छी अपनी स्मेल दे रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर इसको
इसी तरह की तैयारी करेंगे। अब 3 मैंने टमाटर लिए हैं जो कि मैंने चॉप करके इसमें डाल दिए हैं, और 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी मैंने काट के इसी में डाल दिया है, ताकि ये इस बुनाई के साथ साथ ये चीज़ें भी गल जाएं और इसमें मसाले में मिक्स हो जाएं। देखिए अब ये तमाम चीज़ें इसमें आहिस्ता आहिस्ता मैं मिक्स कर रही हूँ और इनको गलाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि ये तमाम मसाला यकजान हो जाए और इसमें तमाम चीज़ों का अरोमा मसाले में आ जाए। अब मैं 1 टीस्पून हल्दी डालूँगी और धनिया पाउडर 1 टीस्पून और सुरख मिर्च 1 टीस्पून इसमें डालूँगी और काला नमक 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी। अब वो भी मैं इसको हिला दूँगी ताकि ये मसाले में ये भी मिक्स हो जाए। अब मैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी लूँगी, वो बहुत ये जायके के लिए बहुत अच्छी होती है, और ख़ास तौर पे जब हम चने बनाते हैं तो उसमें ये बहुत अच्छी लगती है। और 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दिया है। तो अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें पानी लगा दूँगी ताकि कोई मसाला मोटा मोटा ना रह जाए, ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको मसाले को तैयार करती रहूँगी ताकि ये अच्छे से अपनी फॉर्म में आ जाए। अब ये तमाम चीज़ें ये आहिस्ता आहिस्ता से गल रही हैं और फिर मैं आपको अगला स्टेप बताऊँगी। सिर्फ मैं इस मसाले को ज़रा अच्छे से भून लूँ ताकि ये इसमें जो मैं चने डालूँ वो भी इसके अरोमे में बहुत अच्छे से भूने जाएं। अब ये देखिए मैंने कितना अच्छा चने को उबाला है, कितने आराम से ये मेल्ट हो गया और कितने आसानी से ये अच्छे से पक गया है। अब आप इसको मसाले में डालने के बाद अच्छा सा इसको हिलाते रहें ताकि ये ऑयल में और मसाले में चने अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब आहिस्ता आहिस्ता ये घी छोड़ना शुरू कर देगा। चने में घी थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं इसलिए कि ये घी को ऑब्ज़र्व करता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने 1 टीस्पून काली मिर्च लेनी है, 4 अदद सब्ज़ इलायची लेनी है, 1 टीस्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा लेना है, और इन तीनों चीज़ों को आपने रोस्ट करना है, जो कि किसी भी पैन में आप डाल के इनको थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट करना है। इसको ज़्यादा आपने पकाना नहीं और ना ही जलाना है, क्योंकि ये ब्राउन सा हो जाए, इसकी स्मेल बहुत अच्छी आना शुरू हो जाए तो आप इसको उतार लें। उतारने के बाद ये देखिए जिस तरह मैंने पैन में डाल के इनको अच्छे से ब्राउन करना शुरू किया। अब ये बहुत अच्छी इनकी स्मेल आ रही है। अब मैं इसको ब्लेंडर जूसर में डाल के मसाला बना लिया है और एक तरफ प्लेट में रख दिया है। अब ये भी चनों में हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भर के, ताकि ये बहुत मसाले में काली मिर्च बहुत अच्छी लगती है चनों में, और वैसे भी ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आपने इन चनों में 1 टेबलस्पून भर के काली मिर्च का डाल देना है, वो जो मैंने सब्ज़ इलायची और सफ़ेद ज़ीरा बताया है इनके साथ मिक्स करके डाल देना है। अब आपने सिर्फ 1 गिलास पानी इसमें लगाना है, इसका शोरबा नहीं करना। ये रूखे रूखे अच्छे लगते हैं, ये थोड़ी सी ग्रेवी होनी चाहिए इसमें चनों में, इसीलिए कि ये ग्रेवी वाले चने बहुत अच्छे लगते हैं, शोरबे वाले नहीं। अब मैंने सिर्फ इसमें 1 गिलास पानी डाला है और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दूँगी। जो इसमें कमी रह गई है वो पक जाए अच्छे से। और देखिए कि मैं इसको ढक दिया है। अब आप लोग भी इसी तरह बनाइएगा, जिस तरह तमाम चीज़ें मैंने डाली हैं वो आपने याद रखनी है, उसी तरह आपने डालना है। ये देखें अब इसको 10-15 मिनट दम लग गया है और तमाम चने मसाले में यकजान हो गए हैं और तमाम काली मिर्च जो मैंने इसमें डाली थी इसमें शामिल हो गई है। अब मैंने एक बाउल लिया है, बाउल में मैंने इसको निकाल लिया है और निकालने के बाद देखिए कितने प्यारे चने बन गए और इतनी इसकी अच्छी खुशबू आ रही है कि दिल करता है कि इंसान को कितनी भूख लगी हो खा ले। और आप भी
ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए, आप लोग सीख लो। और आपने लाजमी इन चनों को बनाना है। अब मैंने इसके ऊपर सब्ज़ धनिया कट करके डाल दिया है, ताकि ये आपकी मर्ज़ी हो तो इसमें धनिया डालिए, मैंने डाल दिया है ताकि ये अच्छा लगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और